हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। हमने 80 प्रश्न तक चर्चा की। 81वें प्रश्न से अभी चर्चा करेंगे, जो कि दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक से लिए गए। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया सभी लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हम इस श्लोक के ऊपर आते हैं। ये श्लोक इस प्रकार से है, दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो हमने ये पढ़ा था, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो हमने ये भी चर्चा की थी कल, जिसमें कुछ लोगों का प्रश्न था कि मोह का मतलब अटैचमेंट नहीं हुआ। तो हमने यहाँ चर्चा की थी कि मोह अटैचमेंट नहीं है। मोह का मतलब है इल्यूजन। भ्रमित हो जाना, ये भी इल्यूजन ही है जो संसार में अटैचमेंट है। इसलिए मोह को भले ही हम किसी के प्रति आकर्षित होने के लिए इस्तेमाल कर लें ये शब्द को, लेकिन एक इसका अर्थ ये भी है, मोह मतलब इल्यूजन, भ्रमित हो जाना। तो क्रोध से व्यक्ति मोहित, पूर्ण मोह को प्राप्त करता है, मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है।
और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति भावकूप में पुनः गिर जाता है। तो देखिए ये शुरुआत कहाँ हुआ था, कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स, इससे शुरुआत है ना पिछले श्लोक में, और कहाँ पे खत्म हुआ, वापस से संसार में गिरने। यानी कि संसार के विषय वस्तुओं का चिंतन करने से ये बीच में चाहे जितनी मर्जी प्रोसेस हो, अंत रिजल्ट ये होगा, हम संसार में गिरेंगे दोबारा बहुकूप। संसार की विषय वस्तुओं को के प्रति आकर्षित होने से अगर स्टेप बाय स्टेप चर्चा ना भी करें तो भी कंक्लूजन क्या हुआ, संसार के विषयों के ऊपर चिंतन करने से इस संसार में गिरेंगे। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, भक्ति रसामृत सिंधु का 1.2.258, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनावृत्ति के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भावकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। ये हमने कल चर्चा की थी। तो अभी हम सीधा प्रश्न उत्तर पे जा रहे हैं। सबसे पहले बताइए, किसका वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है? प्लीज रेज योर हैंड। किसका वैराग्य फल्गु कहलाता है, फल्गु या गौण? कृपया बताइए, फल्गु वैराग्य किसका? फल्गु वैराग्य पे हमने कल भी चर्चा की, नहीं समझ में आया फल्गु वैराग्य क्या होता है? बाकी लोगों को नहीं समझ में आया? आउट ऑफ 52 ओनली 2 डिवोटीज। फल्गु वैराग्य इंदु अग्रवाल माता जी, यस माता जी, बताइए क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आप किसका वैराग्य फल्गु अथवा अथवा गौण कहलाता है?
प्रभु जी उसका फल्गु और वैराग्य गौण होता है जो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वैराग्य का जो असली उद्देश्य है उसके लिए नहीं करके अन्य कार्यों के लिए वैराग्य धारण करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसमें कुछ किसी को ऐड करना है क्या? धनराज सिंह प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ये बताना करना चाहता हूँ कि जो भौतिक विषयों से प्रयास तो करते हैं बचने का जी, लेकिन वह अपने बंधन में मोक्ष की कामना तो करते हैं, लेकिन वैराग्य की चरम सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें तथाकथित फल्गु वैराग्य कहते हैं। जैसे बंदर है कि कल बताया आपने कि बंदर जो है वो उसको वैराग्य पूरा करता है, लेकिन जब उसको कुछ ऐसी चीज नजर आ जाती है तो उसके पीछे भाग पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु। देखने में तो लगे वैराग्य वैरागी, लेकिन असली उद्देश्य को ना समझे वैराग्य का क्या उद्देश्य। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक निर्विशेषवादी जीवन का आनंद क्यों नहीं उठा सकता, इसे एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। एक निर्विशेषवादी जीवन का आनंद क्यों नहीं उठा सकता? बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। कलावती माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्य पदार्थों से बचता रहता है, किंतु बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निर्विशेषवादी जीवन का आनंद नहीं उठा सकता क्योंकि उसके अनुसार भगवान निराकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम त्याग का परिणाम क्या है? शक्तिवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं कर पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः गिर जाता है। और भक्त लोग भगवान पर चढ़ाई हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं, इस कारण हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, अतः पतन का कोई संकट नहीं रहता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, क्या कृत्रिम त्याग का परिणाम क्या हुआ? कंक्लूजन क्या निकला? एक बार फिर से बोलना। हरे कृष्ण प्रभु जी। निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाते। वो हर चीज का त्याग कर देते हैं अपने जीवन में,
इस कारण उनका मन थोड़ा विचलित रहता है और वो पुनः भवकूप में गिर सकते हैं। कृत्रिम त्याग का परिणाम यह है कि मन विचलित रहता है और वो पुनः भवकूप में गिर सकता है। जी ठीक है। ठीक है, 64वें श्लोक की ओर चलते हैं। राग द्वेष विमुक्ते तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कौन पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है? राग और द्वेष से मुक्त व्यक्ति। एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ राग और द्वेष का मतलब किसको मालूम है? मालूम है? पढ़ पा रहे हो आप इसमें? राग और द्वेष क्या है? One who has become free from rag and dvesh. कौन बताएगा राग और द्वेष क्या है? कलावती मोदी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो। प्रभु जी, राग, क्रोध और द्वेष, ईर्ष्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, राग और द्वेष क्या है? ये हम मन के शत्रु है। ऐसा नहीं मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या राग का मतलब क्या हुआ और द्वेष का मतलब क्या हुआ? राग का मतलब क्रोध करना, शायद, सॉरी प्रभु जी, मुझे तो ये समझना। और द्वेष यानी ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या। गलत। धर्मवीर सिंह प्रभु। धर्मवीर सिंह प्रभु, आप कुछ उत्तर देना चाहते हैं? वो जूम अभी चलाना नहीं आया प्रभु ढंग से। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको ओके करना है। मैंने अनम्यूट करने के लिए भेजा। हाँ जी, हरे कृष्ण धर्म सिंह प्रभु, धर्मवीर सिंह प्रभु जी। आवाज कट रही है। जहाँ सिग्नल ठीक आ रहा होगा वहां से बोलना होगा। नहीं, ऐसे तो उत्तर नहीं ले पाऊंगा। म्यूट कर दीजिए प्लीज। धर्मवीर सिंह प्रभु को कृपया करके म्यूट कर दीजिए। आपका ये क्लियर नहीं है, आवाज सिग्नल क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपका आंसर नहीं ले पाऊंगा। कीर्ति मामा जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
तो जी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि राग मतलब मोह माया जी, और इस मोह माया में नहीं फंसना जी, और इस दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना। धर्मवीर सिंह प्रभु, आपके बोलने के बहुत देर बाद आवाज आ रही है, वो भी कटते कटते। तो अभी मैं आंसर। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कीर्तिमा माता जी बोले। हाँ यस प्रभु जी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि राग का मतलब है संसार के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, हम जिन चीजों से आकृष्ट हो जाते हैं, अटैच्ड, आकर्षित लगती है हमें। और द्वेष का मतलब प्रभु जी ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे कि जो हम वध जीव हैं, तो हम प्रकृति के ऊपर हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, मतलब हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, तो ये हमारी ईर्ष्या की भावना को दर्शाता है भगवान के प्रति। अगर हम इन सब चीजों से मुक्त हो जाएं तो ऐसा समझ में आ रहा है मुझे राग और द्वेष का मतलब। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। म्यूट कर ले। धना सिंह प्रभु, आप बताओ क्या। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी समझ में तो आया जी, राग का मतलब हमारी आसक्ति, इच्छाएं जी। और वैराग्य का मतलब हो गया जी हमारी जो इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं करते, वैराग्य दिखाते हैं हम, जैसे कि वैराग्य का मतलब तो पूछा ही नहीं। हाँ जी, वो दोष और वैराग्य बोला नहीं जी, द्वेष तो बोला जी, द्वेष। द्वेष का मतलब नहीं वैराग्य द्वेष बोला मैंने, वैराग्य नहीं बोला है जी। द्वेष का ही मतलब है जी वैराग्य। तो द्वेष तो ये नहीं होता कि उसके साथ, किसी के साथ द्वेष मत करो। हाँ द्वेष वो भी होता है नहीं जी। पर यहाँ जो बोला नहीं जी, वो तो इंद्रियों की जो बात चली है नहीं, आगे भी बोला ना, साथ में इंद्रियों का स्वयं द्वारा बच में नहीं करता जी वो। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राग मतलब अनुराग। अनुराग होता है मतलब किसी से अटैचमेंट। राग और द्वेष का मतलब हुआ, द्वेष मतलब ईर्ष्या है, पर यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते तो उसको, उससे डिटैचमेंट हो जाता है। यहाँ द्वेष का मतलब है डिटैचमेंट। राग का मतलब अटैचमेंट, द्वेष का मतलब डिटैचमेंट। क्लियर हुआ, समझ में आया सब लोग। यहाँ पे राग और द्वेष का मतलब क्या है, राग मतलब अटैचमेंट, पर द्वेष मतलब डिटैचमेंट। तो ना तो वो इस संसार में कोई किसी चीज के लिए अटैच्ड है, और ना ही किसी चीज से बहुत ज्यादा डिटैच्ड है, मतलब सम है। ना तो किसी को बहुत ही ज्यादा किसी चीज के प्रति आकर्षित है संसार से, और किसी चीज से एकदम से किसी चीज के से ना बहुत ज्यादा उसको कुछ प्रॉब्लम है, एलर्जी है। जैसे किसी किसी को होता है ना कि उनको ये चीज से बड़ी प्रॉब्लम है, कोई चीज बहुत अच्छी लगती है और कोई चीज बहुत खराब लगती है। राग और द्वेष, नाइदर अटैचमेंट नॉट डिटैचमेंट। राग द्वेष से विमुक्त है, विमुक्त है मतलब मुक्त, आसक्ति और वैराग्य से मुक्त। क्लियर हो गया राग और द्वेष का मतलब। राग अटैचमेंट, द्वेष डिटैचमेंट। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। इसको अच्छाई और बुराई भी कह सकते हैं क्या प्रभु जी? नहीं, अच्छाई बुराई नहीं कह सकते। ठीक है। तो जो मुक्त है इन चीज से, कैसे कैसे होता है भक्त, सम होता है, सम। अगर कोई एकदम से बहुत बड़ा लाभ मिल जाए तो ना तो वो पागल हो जाता है, ऐसे फूल के कुप्पा हो जाता है, वाह कितना बहुत बड़ा लाभ मिला संसार में। मालूम है ये संसार के लाभ हानि ऐसे ही है, कभी आते कभी जाते हैं, एक भक्त को मालूम है।
तो ना तो अटैच्ड है और ना बहुत ज्यादा डिटैच्ड है, मतलब कि किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा नापसंद होना। एक्सट्रीम केस होना है, या तो एक चीज बहुत ज्यादा पसंद, एक चीज बहुत ज्यादा नापसंद, ऐसे नहीं भक्त होता। तो जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त है और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ है, ऐसा व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु तब तक इंद्रियां भगवान के दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती जब तक किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विशेष स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति और विरक्ति से मुक्त है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। कोई मेरे को एग्जाम्पल बता सकता है कृत्रिम रूप से इंद्रियों पर कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण करना क्या है? और वास्तव में संसारिक विषयों के कर्मों में आसक्त होना क्या है? या फिर वास्तव में विषय कर्मों में आसक्त नहीं होना, ये क्या है? यहाँ पे बताया गया है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। कैसे? कोई उदाहरण बताइए। बाह्य रूप से इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? कृत्रिम विधि से बाह्य रूप से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। बोलिए। कोई उदाहरण? कोई उदाहरण नहीं। कलावती मन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक बार पढ़ाया था, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि जैसे हम किसी के घर में जाते हैं और बोलते हैं कि आज से मैं तुम्हारी फ्रिज का परित्याग करता हूँ, तो ये वाला एग्जांपल आ सकता है प्रभु जी? नहीं जी, तो ये फिर ये एग्जांपल इसलिए नहीं आ सकता। वो एग्जांपल तो हमने ये दिया था
कि इस संसार का ये सो कॉल्ड त्याग क्या है, वो त्याग वास्तव में है ही नहीं। यहां कुछ और बात हो रही है। कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण करना। कृत्रिम विधि से, कृत्रिम मतलब इन एन आर्टिफिशियल मैनर, one may externally control the senses by some artificial process. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो फिर प्रभु जी कल जो हमने डिस्कस किया था मौनी बाबा का, तो वो भी तो आर्टिफिशियली कर रहा है, उसका अभी से अंदर से तो इंद्रियों पे संयम नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है कि मैं मौन हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। स्लेट, लेकिन वो स्लेट पे लिख लिख के बोलते हैं। मतलब वो इंद्रियों को वश में तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां वश में नहीं हुई, ये आर्टिफिशियल हुआ। हाँ, ये सही है, ये एग्जाम्पल सही है कि कृत्रिम रूप से उसने बाह्य रूप से, कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से जिह्वा पे नियंत्रण किया है, बस सिर्फ बाहर से। अंदर से जो उसका डिजायर है प्रजल्पा की, वो खत्म थोड़ी नहीं हुई है। वो स्लेट पे लिख के प्रकट हो रही है। और कोई एग्जांपल? इंदु माता जी, अच्छा सॉरी, आपने हाथ खड़ा किया। कोई और किसी ने हाथ खड़ा किया? किसी को कोई और लग रहा है? अभी माता जी ने अभी एग्जांपल दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और एक ट्राई करूं मैं? जी बोलिए। जी प्रभु जी, अगर कोई सोचता है कि नहीं आज से मैं मूवी देखना छोड़ रहा हूँ, मैंने वो सांसारिक किसी चीजों को नहीं देखेगा, लेकिन वो भगवान की भी कोई रूप, माने भगवान के भी कोई चित्र या भगवान की विषय में नहीं देख रहा है, तो ये भी आर्टिफिशियल हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, अगर उसने मूवी देखना बंद किया, पर उसने ये थोड़ी नहीं सोचा कि भगवान के बारे में सोचेगा। आर्टिफिशियल वे कैसे हुआ है? अगर तब हो सकता है आर्टिफिशियल वे, अगर वो फिल्म देखना तो बंद कर रहा है, लेकिन फिल्म फिर पुस्तिका पढ़ रहा है, उसमें कौन सी फिल्म में किस किसने भाग लिया, उसमें क्या स्टोरी थी, तो चलचित्र देखना बंद कर रहा है, पर उसका मन वही है, और मन मन से उसने उसका परित्याग नहीं किया। इस प्रकार से। जी प्रभु, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। राजेश लता माता जी बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बताओ। प्रभु जी अब तो मैंने हाथ उठा लिया था, बोल ही रही जो मेरे को ऐसा एग्जाम्पल याद आया, जैसे बोल, अब तो माता जी ने कह दिया ऐसे करके, जैसे खीर खाना छोड़ दिया, किसी ने बोलते हम खीर नहीं खा रहे हैं, और खीर घर में है ही नहीं, तो खीर खा रहे नहीं है, और जब खीर बन जाए तब छोड़े, तभी नहीं, तो वो तो नकली त्याग हुआ है ना, त्याग। लेकिन वहां वो त्याग ऐसा जिसमें कि वो है ही नहीं। कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण, पूरा मतलब नियंत्रण होना चाहिए। प्रभु जी तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में ऐसे ही आया। कृत्रिम विधि से, म्यूट कर लीजिए। कृत्रिम विधि से बाह्य रूप से इंद्रियों पर नियंत्रण। मुस्कान मत है। प्रणाम प्रभु जी, मुझे इसमें वो एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे जो जिम करते हैं लोग, तो प्रभु जी वो लोग जिम करने के कारण वो सब खाना पीना छोड़ने का प्रयास करते हैं जो उन्हें बोला जाता है, लेकिन उनका मन फिर भी उन खाने पीनों में होता ही है। तो जैसे ही एक चीट डे बन जाती है उनके लिए कि आज हमारा चीट डे है, आज हम खा सकते हैं, तो प्रभु जी ये आ सकता है इसमें?
हाँ आ सकता है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि बाहर से छोड़ दिया हो लेकिन हृदय से ना छोड़ा, हृदय वहीं घूमता रहता हो, मन वहीं पे ही रहता हो। जैसे मान लीजिए बाहर से तो निर्णय ले लिया लेकिन हृदय से परिवर्तन नहीं आ रहा। विवेक शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडों प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हिमाचल में भी यहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रभु जी आपको वर्ल्डली चीजों से बाहर निकालने के लिए ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करती हैं, धर्मशाला वगैरह में, विपासना वगैरह, जो कि आपको वर्ल्डली माहौल से डिटैच करने के लिए आपको अच्छा जहाँ सॉलिट्यूड है, एकांत है, वैसे प्लेसेस लगाते हैं, कैंप्स लगते हैं प्रभु जी, और आपको एकांत में रखा जाता है प्रभु जी। और उसके बाद जब मैं देखता हूँ मेरे जाने वाले फ्रेंड्स हैं 10-15 दिन के बाद आएंगे या महीने के बाद, फिर वो वैसे के वैसे हो जाते हैं प्रभु जी। एक प्रयास रहता है उनको भी किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा चेंज करने का, पर अल्टीमेट वो महीने के बाद वैसे वैसे हो जाते हैं प्रभु जी। अगर बोले कि वैष्णव लोग भी ऐसे करते हैं, वैष्णव लोग कुछ प्रोग्राम करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें बुलाते हैं लोगों को, लेकिन वो फिर बाद में वैसे हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा है कि वैष्णव लोगों का ये कृत्रिम तरीके से नहीं कर रहे, प्रयास किया उन्होंने, सफलता नहीं मिली। प्रभु जी जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, जो वैष्णव है फिलॉसफी प्रभु जी, हमारे यहाँ तो ना किसी को मोटिवेट किया जाता है इस तरीके से कि बाहरी तरीके से अपने आप को चेंज करने का प्रयास, और जो प्रोसीजर बताया जाता है वो गुरु साधु शास्त्र के अनुगत्य मेरे के प्रोसीजर बताए जाते हैं प्रभु जी। ये पता भी नहीं लगता कि बैड हैबिट्स, जो चाहे नॉन वेज हो वेजिटेरियन हो प्रभु जी, उनको भी माला या जपने के लिए कह दिया जाता है प्रभु जी। कैसी चीजें छूटती हैं पता भी नहीं लगता प्रभु जी। यहाँ किसी को ये नहीं कहा जाता कि आपको ये छोड़ के यहाँ ऐसा है ना, ये प्रयास है, ये ऐसा है प्रभु जी। यहाँ तो प्रभु जी जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक ही आप में इतना चेंज लाया जाता है। जैसे जूम क्लासेस है प्रभु जी, पता ही नहीं लगता है भी कैसे अब्रप्ट इतने सुंदर चेंजेस जो हैं आ जाते हैं प्रभु जी। विनय भूषण प्रभु। हरे कृष्ण। विवेक शर्मा प्रभु जी के साथ ही मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा था कि जैसे वो आपने बोला कि वैष्णव भी ऐसा करते हैं प्रभु जी, हाँ बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, कि जैसे वो प्रयास करते हैं वैष्णव भी वैसा प्रयास करते हैं प्रभु जी। लेकिन डिफरेंस यही है कि हम उसको जैसे हम मैग्नेट बनाने के लिए प्रभु जी, अगर थोड़े देर के लिए उसको मैग्नेट के लाया जाएगा तो मैग्नेट लोहे में आ जाता है प्रभु जी, इफेक्ट आता है, लेकिन परमानेंट नहीं आता। उसके लिए एक प्रोसेस है, अगर उसके से गुजारा जाए तब वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है प्रभु जी। वैसे भक्ति में अगर वो कुछ समय तक रहेंगे और वो संग में रहेंगे प्रभु जी, तो उसमें परमानेंट मैग्नेट वाली क्वालिटीज आ जाएंगी। तो स्टार्टिंग में हम बोल सकते हैं प्रभु जी कि वो भी कृत्रिम रूपी है, जिसे हम सोचते हैं कि माया से बचना। और इसमें ऐसा भी नहीं है प्रभु जी, हम जैसे शास्त्रों से देखते हैं, जो हम तो इंसान है सिंपल, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है वो इतनी साधना के बाद भी वो द्वारा उसी में आ जाते हैं। तो हम कर तो कृत्रिम रूप से प्रयास करते हैं। नहीं जी, अगर हम अभी पढ़ेंगे तात्पर्य में, हम तभी कहेंगे उसको कृत्रिम रूप से प्रयास करने जब वो भगवान से संबंधित नहीं होगा। अगर वो भगवान की डायरेक्शन में होगा तब कृत्रिम रूप से प्रयास नहीं है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगने के लिए बनी है और उसको सही चीज में लगाया जा रहा है। और हाँ, अभी उसके हृदय से ये इच्छाएं खत्म नहीं हुई और वो आस्ते आस्ते हो जाएगी भगवान का भजन में लगने में। देखिए, कृत्रिम रूप से बाह्य रूप से नियंत्रण करना, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी इच्छा, उसी को चाहना, ये भगवान के भक्त चाहते तो है कि हमारे ये छूट जाए, भगवान की भक्ति में आए, तभी वो जब कर ले, लेकिन छूटती नहीं है। लेकिन जब यही प्रॉपर प्रोसेस है कि भगवान का नाम लेंगे तभी छूटेगा, क्योंकि यही सशक्त माध्यम है, यही शक्तिशाली माध्यम है। अन्य माध्यम सारे के सारे कार्य कर नहीं करने वाले। लेकिन भक्तों का के जब वो प्रयास होते हैं, भक्त लोग, तो वो सुनते हैं, जानते हैं इस चीज से हमारी ये सारी आदतें खत्म होगी और वो खत्म करना चाहते हैं।
लेकिन आदतवश हो सकता है वो अभी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जो कृत्रिम तौर पे करते हैं संसार में, बाह्य रूप से नियंत्रण करते हैं, लेकिन भीतर से इस तरह से उनकी कोई इच्छा नहीं होती उसको खत्म करने की, या फिर तो कोई भी चीज को हृदय से ना चाहा जाए, बाहरी रूप से किया जाए, उसका कोई लाभ नहीं। भगवान भी हृदय में देखते हैं कि, और अगर शुरुआत में भक्ति करते भी है प्रोसेस में, हृदय से नहीं भी कर रहे, तो भी ये पावरफुल प्रोसेस है जिससे हृदय परिवर्तित हो जाता है ना। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि शुरू में तो लगाना ही पड़ता है, इस तरह से प्रयास करना ही है, समझना है, उसके बाद प्रयास करना है, हृदय से नहीं भी अंदर से प्रॉपर भगवान के प्रति भाव आ रहा, या फिर भगवान से प्रेम हो है नहीं है अभी, तो भी किसी भी तरह से ये किन प्रकार करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन अगर हम इस तरीके को फिर भी बोलें कृत्रिम, तो प्रभु जी उसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है प्रभु जी, क्योंकि मैंने जैसे बोला प्रभु जी, हम कोशिश करते हैं, ठीक है, काफी समय तक कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ जो भगवान जी के गुरु रह चुके हैं, उन लोगों ने उस लेवल पे जाने के बावजूद भी वो देखो आप वो द्वारा उसमें गिर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो कृत्रिम रूप से ही हम लोग इंद्रियों से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो बचे रहेंगे। माया बहुत शक्तिशाली है, इसलिए माया में जा रहे हैं, कृत्रिम रूप से नहीं जा रहे, जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन माया शक्तिशाली है। कृत्रिम रूप से तब बोलेंगे जब उनके अंदर इंटेंशन कुछ और है, इंटेंशन नहीं है। जैसे मान लो किसी ने अलार्म लगाया सुबह सोने का, और फिर वो और अलार्म लगाया, और फिर वो सुबह किसी कारणवश नहीं उठ पाया, या फिर वो उस समय ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, ही इज सो टायर्ड, और ही इज हाफ, वो आधा सोया हुआ है, और अलार्म बंद कर देता है। एक व्यक्ति वो है जिसको जबरदस्ती बोला गया, या फिर उसको बोला कि सुबह उठना चाहिए, जल्दी अलार्म लगाओ, और उसको पता है मैंने उठना तो है नहीं, लेकिन घर वालों को दिखाने के लिए उसने अलार्म लगा दिया, वो कृत्रिम तरीके से हुआ। दूसरे व्यक्ति ने जेन्युइनली लगाया था, नहीं उठ पाया, फिसल गया बेचारा, क्या करे। जैसे बोलते हैं सोए हुए को तो उठा सकते हैं, लेकिन सोए हुए का अभिनय करे उसको नहीं उठा सकते। जो अभिनय करे वो कृत्रिम तरीके से हुआ। ठीक है सो जी, ठीक है, थैंक यू। अचिंत्य वर्ग हो गया। सो जी बताइए, पहले इंदु माता का ले लेते हैं। हाँ इंदु माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये वाला एग्जांपल आ सकता है कि जैसे लोग नवरात्रों में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, जैसे ही खत्म होते हैं नवरात्रे तो प्याज लहसुन खाना शुरू कर देते हैं। वेरी गुड, आ सकता है। उनका प्याज लहसुन खत्म करने का कोई इच्छा थोड़ी नहीं है, किसी तरह से बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं कि कब खत्म होए और फिर हम टूट पड़े। प्याज लहसुन क्यों? नॉनवेज ये मीट की दुकान में बिक्री नहीं होती, और उसके बाद जैसे ही नवरात्रि खत्म होते हैं तो वहां मतलब बारी नहीं आती, मतलब इतना रश हो जाता है उनका 9 दिन निकालने मुश्किल हो गए उनको, और अब सब टूट पड़ते हैं। अचिंत्य बापू यस तो जी जैसे इसमें अगर हम आर्टिफिशियली अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते और इंद्रियों को मतलब ऐसे ही कृत्रिम रूप से करते हैं, तो मुझे एक चीज याद आ रही थी भाई, जैसे संसार में जितने भी प्रोसेस है इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयमित करना और रोकना अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो वैसे है संसार में जैसे मुझे कभी किसी से झगड़ा हो जाता है तो बोलचाल बंद हो जाती है बस। तो बोलचाल बंद होने का मतलब क्या है? अभी कलेश रुक गया है बस कुछ देर के लिए, और बाकी आनंद नहीं है। तो मुझे ऐसे ही संसार की सारी चीजें हैं, अगर कृत्रिम रूप से कैसे दोबारा बताओ। अगर मान लो किसी व्यक्ति के साथ जैसे बोलचाल हो रही है वो बंद हो गई, हाँ जैसे पति पत्नी आपस में किसी बात पे झगड़ा हो गया, तो क्या डिसाइड करेंगे? एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे। तो वास्तव में बात ना करना तो सोल्यूशन नहीं है, उससे आनंद नहीं होगा, बस चुप। क्या मतलब इसलिए कर लिया कि झगड़े नहीं होंगे। तो जी इस प्रकार के मार्ग, इस प्रकार के प्रोसेस जहाँ पे भगवान की सेवा में इंद्रियां नहीं लग रही है, तो वहाँ इस प्रकार से कि जो झगड़ा है वो थोड़ा कुछ दिन के लिए अभी शांत कर लो, वो वाली बात है। लेकिन वो शांत होने वाला नहीं है,
क्योंकि अंदर तो भरता जाएगा, बात तो करेंगे नहीं, लेकिन अंदर से वो भरता जाएगा, नाराजगी बढ़ती रहेगी, या इसने सॉरी भी नहीं बोला, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, और इच्छा भी होगी बात करने की, तो ये सब चलता रहेगा, वो उसी में उलझा रहेगा और कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि बाकी अगर मार्ग जो है वो ऐसे ही है। भक्ति के अलावा जो बाकी प्रोसेसेस है वो कुछ समय के लिए दबाया जा रहा है। यस। ओके, देवेंद्र भारद्वाज प्रभु आपने हाथ उठाया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक ऐसा आ रहा था विचार के ये जो जैसे शराबबंदी करते हैं गवर्नमेंट कई स्टेट्स में, जैसे गुजरात में है, बिहार में है, तो ये एक तरह से कृत्रिम रूप से ही है, क्योंकि इनको सोल्यूशन तो बताया नहीं गया सही तरीके से कि भाई शराबबंदी का करने से जो है कैसे इससे बचे जा सकते हैं। बस एक बैन लगा दिया, वहां पे सप्लाई बंद कर दी गवर्नमेंट ने, और वो किसी न किसी तरीके से अपना यूज कर ही रहे हैं। तो क्या प्रभु जी कुछ ऐसा है कृत्रिम रूप से इससे समझ सकते हैं? हाँ जी, तो ठीक है। यहाँ पे हमने ये सेंटेंस पढ़ा था, कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है पर उनके गिरने की संभावना बनी रह सकती है, यानी कि वो फिर से प्रवृत्त हो जाए इंद्रिय, जब तक कि उनको भगवान की सेवा में न लगाया जाए। जब पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाएंगे तब वो इंद्रियों से इंद्रियां उन विषय भोगों की इच्छाओं से बचेगी, नहीं तो कृत्रिम रूप ही होगा। तो ये इसका एक्सटर्नली भगवान एक्सटर्नल एक्टिविटीज को तो इतना ध्यान ही नहीं देते। भगवान तो हमको चाहते हैं हमारा इंटरनल एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द हार्ट। बाहर से कुछ लाभ मिलता है, लेकिन जब हृदय से हम चाहते हैं भगवान को, हृदय से कुछ करते हैं, तो उसका बहुत तेजी से भगवान तक संदेश जाता है। जो हम बोलते हैं वो भगवान को सुनाई नहीं देता है, हृदय में जो हम सोचते हैं और जो चाहते हैं वो भगवान को दिखाई देता है ज्यादा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे अपने को चेंज करना, हृदय से चेंज करना। बाहर से तो चेंज करना आसान है। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जाता है, क्रोध को दबाया जाता है। अगर कोई मुस्कुराए, झूठी मुस्कुराहट लाई जाती, तो बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन दोबारा ये इंद्रियां ना गिरे तो तब तक उसकी संभावना, गिरने की संभावना बनी रहती है, जब तक कि इन इंद्रियों को भगवान की पूरी सेवा में ना लगाया जाए। अब एक दूसरा सिनेरियो, अनदर सिनेरियो। एक तो था ये कि बाहर से कृत्रिम रूप से किसी ने इंद्रियों को वश में कर रखा है, या इंद्रियों को लगा रखा है किसी तरह से नियंत्रण, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है ज्यादा, उसके गिरने की संभावना बनी रहती है। दूसरी तरफ यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। अब कोई एग्जाम्पल ये दो मुझे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें कि यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विशेष स्तर पर दिख रहा हो, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। कोई एग्जाम्पल आ रहा है किसी को याद? कीर्तिमा माता जी, यस।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे कि डिवोटी और नॉन डिवोटी ऊपर से लग सकते हैं कि सेम कॉन्शियसनेस से वर्क कर रहे, जैसे कि भगवान के लिए जैसे हम खाना बनाते हैं तो एक डिवोटी भी बनाता है और एक नॉन डिवोटी भी बनाता है, और जो भक्त होता है उसकी चेतना ये होती है कि हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, और जो नॉन डिवोटी होता है वो अपनी इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता है। तो थर्ड पर्सन को लग सकता है सामने से कि हाँ ये दोनों एक ही वर्क कर रहे हैं, पर उनकी कॉन्शियसनेस में डिफरेंस रहता है। हरे कृष्ण जन्नत प्रणाम। तो विशेष स्तर पे दिख सकता है वो व्यक्ति, लेकिन वो विशेष स्तर पे नहीं है, उसके अंदर भावना है कि मैं अपने कृष्ण के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, नेहा सिंह मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे फैमिली में कोई एक सदस्य भक्त है और वो शुद्ध भक्त के श्रेणी में ही है, और प्रभु जी फैमिली में अगर बोल रहे हैं कि आपको वो शुद्ध भक्त के शुद्ध भक्त ही है प्रभु जी, जैसे भक्त होते हैं, और फैमिली में जैसे फैमिली वाले बोलते हैं कि हमें इस वाले मंदिर में जाना है या दुर्गा मंदिर में जाना है, तो वहाँ वो मतलब उनको जाना भी पड़ रहा है प्रभु जी उनके साथ, परंतु प्रभु जी वो इंटरनली कृष्ण भगवान ही मतलब कृष्ण भगवान के ही भक्त हैं प्रभु जी इंटरनली, और ऊपरी रूप से प्रभु जी उनके साथ में जा रहे हैं वहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु। ऊपर से विशेष स्तर पे दिखना, अंदर से पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना, वैसा चाहे विशेष स्तर पे क्यों ना दिखाई दे, कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। ठीक है, ये एग्जाम्पल सही। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपसे एक बार सुना था, पता नहीं यहाँ पे अप्रोप्रिएट है कि नहीं, जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने एक बार मर्सिडीज गाड़ी का उपयोग किया था किसी प्रचार कार्य के लिए जाने के लिए, तो किसी भक्त को लग सकता है कि उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी को यूज किया, लेकिन नहीं, कोई भी मतलब मोटर कार में आए थे। उस समय मोटर कार में आना ही बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजों के पास होती थी, ज्यादा इंडियंस के पास होती भी नहीं थी। मतलब एक सन्यासी और मोटर कार में चल के आए तो ये सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती। तो मर्सिडीज आई डोंट नो, मेरे को शायद ये, लेकिन हाँ एक कार में आए थे। यस माता जी। तो हाँ ये भी ऐसे ही है कि दिख सकता है कि वो विशेष स्तर पे है, लेकिन विशेष स्तर पे नहीं है, वो कृष्ण भावना भावित है, वो इन कर्मों में आसक्त नहीं है। ठीक है, उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। अब इसमें लिखा है, कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त असामान्यता अवांछित कार्य भी कर सकता है। अब मुझे ये बताइए कि कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य कैसे कर सकता है? इसका कोई उदाहरण है? और फिर वो अवांछित कैसे कहलाया जाएगा अगर वो कृष्ण की इच्छा है तो? कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। कैसे समझे उसको? हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब ऐसे प्रभु जी वो एग्जाम्पल नहीं आ सकता, जैसे कृष्ण ने मतलब वो गोपियों को देखा था तो राधा ने मना कर दी कि जल चाहिए पैर धोना, और उन्होंने मतलब गोपियों नहीं समझ को नहीं आया, पूरा ढंग से बताइए। जैसे अवांछित मतलब फल गोपियों ने तो किया था और राधा ने नहीं किया, रुक्मण ने किया था। जैसे जो कहा दर्द हो रहा है, पैर का अंगूठा धो के पिला देंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो उनके कृष्ण को खुश करने के लिए तो दिया था। जब अब ये कथा कहाँ से लगी पता नहीं।
ये प्रभु जी इतना आपने ही बताया था, मतलब जैसे कह रहे थे कि राधा और मतलब तो पिलाया नहीं था, वो तो चरणों की धूल जो देगा हाँ जी भगवान को, उससे भगवान का बुखार चला जाएगा, ये बात थी। जी प्रभु जी कहने में गलती में वही। हे कृष्ण। तो उन गोपियों ने दिया ना अनवंचित, वैसे दिखाने में तो किया ना। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। हाँ ठीक है माता जी, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अवांछित कार्य भी कर सकता है कृष्ण की इच्छा होने पर। और किसी का कोई एग्जाम्पल है? एक भक्त कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की इच्छा होने पर अवांछित कार्य भी कर सकता है। मुस्कान माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो अनडिजायरेबल है, ये मतलब रिलेटेड टू स्क्रिप्चर्स ही होने चाहिए कि मतलब जैसे कि लॉ के अगेंस्ट भी, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हम कह सकते हैं एग्जाम्पल? क्या चीज, किस चीज का एग्जाम्पल? मतलब प्रभु जी, मुझे पहले तो अवांछित मतलब अनडिजायरेबल कार्य है ना प्रभु जी। हाँ 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 जी, तो प्रभु जी ये मतलब जैसे कि हम कोई गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो उनके लॉ के अगेंस्ट को भी हम अनडिजायरेबल बोल सकते हैं क्या प्रभु जी इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, कह सकते हैं। जी, अवांछित अनडिजायरेबल भी हुआ, और अवांछित विच इज नॉट इन ए प्रॉपर कंडक्ट, जिस जी, कार्य को ऐसे हम कहेंगे कि ये प्रॉपर कंडक्ट नहीं है। If Krishna wants, the devotees can do anything which is ordinarily undesirable. मतलब कि अवांछित है, मतलब वो सही नहीं है सामान्य रूप से देखा जाए तो। जी। प्रभु जी, जैसे कभी कभी भक्त प्रचार कार्य के लिए, जैसे हमने वो जो हम पहनते हैं ड्रेस जो पहन कर जाते हैं कहीं पे, तो वो ऐसे बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसे पहनना भी पड़ता है जो अनडिजायरेबल ड्रेस भी हो, लेकिन वो पहनते हैं प्रचार कार्य के लिए। तो प्रभु जी ये अनडिजायरेबल ड्रेस पहन के जाते हैं, जैसे कि प्रभु जी मतलब तिलक नहीं लगाकर और वो सब नहीं, मतलब जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर में लिखा है धोती वगैरह नहीं पहनकर उस जगह के अकॉर्डिंग ड्रेस पहनकर जाते हैं। जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ड्रेस पहनकर चले गए, या फिर जहाँ पे भी प्रचार करने जा रहे हैं। ब्रह्मचारी लोग कॉलेज में प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं एकदम पैंट शर्ट पहन के, पता है आपको ऐसे वाली बात। तो वो अनडिजायरेबल हो सकता है एक ब्रह्मचारी के कंडक्ट के लिए। If he is a brahmachari, why he is not wearing saffron? But for the pleasure of Krishna, he can do that. जैसे मेरे गुरु महाराज जी जब पाकिस्तान गए थे प्रचार के लिए, तो वो खान सूट पहन के गए थे, सिर पे टोपी लगा के। हालांकि मुस्लिमों को प्रचार करना वहां पे अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन जो हिंदू हैं उन लोगों के लिए इस प्रकार से गए थे। तो अनडिजायरेबल मतलब यस, which is morally undesirable or in any other way undesirable. But devotee can do it. माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो जी ये वाला एग्जाम्पल आ सकता है कि जैसे कुरुक्षेत्र जो युद्ध हो रहा था, जो जनरली हम लोग देखते हैं कि हमको ये मतलब बताया जाता है कि हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनको भगवान के समान उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन प्रभु जी उसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन के गुरु थे, बट उन्होंने अधर्म का साथ दिया था। तो हालांकि जनरली ऐसा हम देखते हैं कि नहीं होना चाहिए, बस भगवान की इच्छा थी कि मतलब जो भी अधर्म का जिन्होंने साथ दिया सबका वो किया जाए, वध किया जाए। तो भी ऐसा आ सकता है एग्जाम्पल?
हाँ, आ सकता है एक तरह से, मतलब कि वैसे तो धर्म का ही पालन कर रहे हैं, और वो शत्रु के रूप में कोई भी हो तो उसके साथ युद्ध में पीठ नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन हरे हाँ, जैसे कि उन्होंने अपने अर्जुन ने युद्ध भीष्म पितामह का वध किया, तो वो सामान्य तौर पे लगेगा इट इज अनडिजायरेबल, बट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा एनीथिंग कैन बी डन बाय ड्यूटी। कामना होता हरे कृष्ण जी, दंडवत नाम। है। प्रभु जी सॉरी, मुझे गलत भी हो सकती हूँ, पता नहीं है ना। प्रभु जी जैसे भगवान के ग्वाल बाल जो सखा थे, वो भगवान के साथ मिलके चोरी करते हैं, तो वैसे अगर जनरल अगर हम भौतिक संसार में देखेंगे तो चोरी पाप है, लेकिन जब भगवान की प्रसन्नता से और उनके आदेशानुसार किया गया तो ये गलत होते हुए भी सही माना जाएगा भगवान की इसमें वर्ड में इसको इस तरह से समझा जा सकता है, if one person kills another person, it is punishable, but if he kills on the order of government, then it is not punishable. हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। आर्मी में इतनी गोलियां मारी जाती है और दूसरे लोगों शत्रु को मारा जाता है तो शाबाशी मिलती है आम के नाम, और कोई अगर सनक के हिसाब से जाके अपने पड़ोसी के ऊपर गोली चलाए तो फिर जेल मिलती है। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। तो जो अथॉरिटी है, जो सुप्रीम है, अब जैसे यहाँ पे सरकार या अथॉरिटी है, सरकार जिस तरह से अथॉरिटी, वैसे कृष्णा अथॉरिटी है, तो कृष्ण की इच्छा से यदि कार्य किए जाए तो यमराज जी कुछ नहीं बोले। He is the lawmaker, Krishna is the lawmaker. If Krishna has desired, then who is Yamraj to give punishment? तो यमराज जी कौन है punishment देने वाला? हाँ जी, जी। ठीक। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद नाम। तो एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ भी नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति और विरक्ति से मुक्त होता है, यानी कि कोई आसक्ति नहीं, कोई विरक्ति नहीं, कृष्ण के अनुसार कार्य करना। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करता जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम अभी यहीं पे विराम देंगे। तो दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक के प्रश्न हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो एक ही प्रश्न है, इसमें वैसे कर भी सकते हैं, एक ही प्रश्न है। यद्यपि एक भक्त इस जगत की विषय वस्तुओं से आसक्त हो सकता है, कौन सा कर्म उसे अतिरिक्त इंद्रियों को वश में करने की शक्ति देता है? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यद्यपि एक भक्त इस जगत की विषय वस्तुओं में आसक्त हो सकता है, कौन सा कर्म उसे अतिरिक्त इंद्रियों को वश में करने की शक्ति देता है? कल हो चुका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि एक भक्त इस जगत की विषय वस्तुओं से आसक्त हो सकता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत कर्म उसे अतिरिक्त इंद्रियों को वश में करने की शक्ति देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत में किया हुआ कर्म, या फिर और एक भी यहाँ जैसे दिया है, केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार किए हुए कर्म उसे अपनी अतिरिक्त इंद्रियों को वश में करने की शक्ति देता है। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, तो हम अब 67 अभी कौन सा हुआ? 64 वाला, 65 नहीं है,
66वां और 67वां और 68वां, या फिर 67, 68, 69? ये श्लोक कल पढ़ के आए, या 70 भी चलो। 67 से लेकर 70 तक, इसको आप पढ़ के आइए। वैसे तो 72 तक है ये टोटल। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।